हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीधर पाठक जी द्वारा रचित इनसे सीखो नामक कविता की चर्चा करेंगे। श्रीधर पाठक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और उनके द्वारा रचित यह कविता इनसे सीखो यह भी एक काफी प्रसिद्ध कविता है। कविता में कवि ने मुख्य रूप से प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से आबाल वृद्ध यानी कि बच्चे एवं बड़े किन किन चीजों को सीख सकते हैं उसे बताया गया है। यह कविता मुख्य रूप से एक प्रेरणादायी कविता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय। श्रीधर पाठक जी के जन्म के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु आजादी से पहले ही 1938 में हो गई थी। इनका जन्म चौधरी जिला आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने संस्कृत और फारसी भाषा का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा कलकत्ता में सरकारी सेवा करने के बाद ये प्रयाग में आकर बस गए थे। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कविता लिखे एवं अंग्रेजी एवं संस्कृत पुस्तकों का पदानुवाद भी किया, यानी कि अंग्रेजी एवं संस्कृत की जो पुस्तक थी उनका पद यानी आप कह सकते हो कविता के रूप में भी अनुवाद किया था। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार के स्वर सुनाई देते हैं। श्रीधर पाठक जी की कविताओं की जो मुख्य विशेषता है वह यही है कि उनकी कविताओं में मुख्य रूप से हमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्वदेश प्रेम एवं समाज सुधार का स्वर सुनाई देता है कि भावनाएं दिखाई देती हैं। क्योंकि श्रीधर पाठक जी का समय जो है वो आजादी के पहले का है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वे मुख्य रूप से हमें वैसे ही स्वर उनकी कविताओं में दिखाई देते हैं और आज की जो हमारी कविता है उसमें भी हमें उन्हीं प्राकृतिक उपादानों को देखने को मिलेगा। इनकी प्रमुख कृतियों को यदि हम बात करें तो इसमें जगत सच्चाई सार, मनोविनोद कश्मीर, सुषमा तथा भारत गीत प्रमुख है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम कविता को पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो फूलों से नित यानी हमेशा, हमेशा या प्रतिदिन, ठीक है। भंवरों, यहाँ पर आप भंवरे का चित्र देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तरु शब्द का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़, ठीक है। और हंसना यानी कि खुश होना। तो कवि ने इस कविता में बच्चों को प्रेरणा दी है कि वे खिले हुए फूलों से, भंवरों से एवं वृक्ष की डालियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वे खिले हुए एवं जो फूल है, हंसते हुए फूलों से सदैव प्रसन्न बने रहना और हंसते रहना सीख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भंवरों से सदैव गुनगुनाना अर्थात गाते रहना एवं वृक्ष की डालियों से क्या सीख सकते हैं? सदैव मस्तक झुकाना। क्योंकि जिस वृक्ष की डालियों पर जितना अधिक फल होता है वह उतना ही झुका हुआ होता है, तो वह विनम्र होता है, नम्र होता है। इसी तरीके से बच्चों को भी इन वृक्षों से इन्हीं चीजों को सीखना चाहिए। बच्चों को इन खिले हुए फूलों से सदैव हंसना, भंवरों से सदैव गुनगुनाते रहना एवं पेड़ों की जो झुकी हुई डालियां हैं उसे सदैव विनम्र बने रहना सीखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ पर भी कवि ने प्राकृतिक उपादानों की चर्चा की है जिसमें उन्होंने सूरज की किरणों की बात की है, ठीक है। तो कवि ने सूरज की किरणों तथा लता वृक्षों से भी सीखने की प्रेरणा दी है। कवि बच्चों को प्रेरणा देते हैं। वे बताते हैं कि सूर्य की किरणें से बच्चे क्या सीख सकते हैं? जगना और जगाना। रात बीतते ही सूर्य उदित हो जाता है और सूर्य की किरणों के प्रकाश से बच्चों को भी जागकर दूसरों को जगाना चाहिए।
इसके अलावा जिस प्रकार लता और वृक्ष आपस में सदैव घुले मिले रहते हैं, लिपटते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार बच्चों को भी उनसे यही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इन्हीं चीजों को सीखना चाहिए और आपस में प्रेम एवं भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। ठीक है, उन्हें आपस में गले मिलकर रहना चाहिए, अर्थात प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें सूरज की किरणों एवं लताओं एवं वृक्षों के माध्यम से सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। दीपक यानी दिया या दीप, अंधेरा यानी अंधकार, और जीवो यानी प्राणियों, समस्त प्राणी जगत। तो कविता ने जो इस कविता में कवि है, उन्होंने दीपक एवं पृथ्वी से सीखने की प्रेरणा दी है। दीपक एवं पृथ्वी से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों से कहा है कि वे जितना हो सके दीपक से अंधकार दूर करने की शिक्षा लें। जिस प्रकार भले ही एक कमरे में पूरा अंधेरा क्यों ना हो, परंतु यदि आप एक छोटे से दिए को जला दें, क्या होगा? चारों ओर का प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो नन्हे बालक भी दीपक की भांति प्रकाशमान बने, ठीक है, चारों ओर के अंधेरे को दूर करके रोशनी कर दें। तो ये चीजें बच्चे दीपक से सीखकर अपने आसपास के अंधेरे को दूर कर देना चाहिए, दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं? बच्चे पृथ्वी से सीख सकते हैं सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पर सभी चीजों का भार है और पृथ्वी सभी चीजों को अपने ऊपर वहन कर रही है। बच्चे भी पृथ्वी से सच्ची सेवा करना सीख सकते हैं, प्राणियों की सच्ची सेवा करने का भाव अपने भीतर ला सकते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में मुख्य रूप से दीपक एवं पृथ्वी के माध्यम से हमें सीखने की बात बताई है। आगे देखते हैं, यह देखिए, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक जलधारा है, ठीक है, और जलधारा यानी जल का प्रवाह, ठीक है, और जीवन पथ यानी जीवन रूपी मार्ग, और हरदम यानी हमेशा। तो यहाँ पर इन शब्दों का शब्दार्थ दिया हुआ है, ठीक है, शब्दों का शब्दार्थ दिया हुआ। आइए इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कवि ने कविता में, ठीक है, कवि ने कविता में बच्चों को जलधारा एवं धुएं से भी सीखने की प्रेरणा दी है। जल का प्रवाह जो होता है वो सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है, तो उनसे भी बच्चे सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं कि अपने जीवन के मार्ग पर, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जलधारा से सीख सकते हैं। जिस प्रकार जल की धारा सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार आप भी जो है अपने जीवन के मार्ग पर अपने लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कवि ने हमें धुएं से सीखने की भी बात कही है। तो वे धुएं से क्या कहते हैं? जिस प्रकार धुआं जो होता है वह सदैव ऊपर की ओर ही चढ़ता रहता है, उसी प्रकार बच्चों को भी धुएं से यही सीखना चाहिए कि सदैव ऊंचाई पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चढ़ते रहना चाहिए, अर्थात सदैव अपने जीवन में उन्नति करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने हमें जलधारा एवं धुएं से सीखने की बात बताई है। जलधारा से सदैव अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना एवं धुआं से का अर्थ है सदैव अपने धुएं से सदैव अपने जीवन लक्ष्य की ओर यानी ऊपर की ओर सदैव उन्नति करते रहना। इसके बाद की पंक्ति देखते हैं, आप यह देख सकते हैं। इसके अलावा कवि ने क्या कहा है? सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। सीख यानी शिक्षा या परामर्श, गढ़ना यानी रचना या बनाना, इसी तरीके से निज यानी अपना
उत्तम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और सत्पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो सज्जन लोगों यानी अच्छे लोगों एवं गुरु से भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्या सीख सकते हैं? कवि ने बच्चों को यह परामर्श दिया है कि वे सज्जन पुरुष के जीवन चरित्र से सीख सकते हैं और उनके जीवन चरित्र से सीखकर स्वयं अपने चरित्र का भी निर्माण कर सकते हैं। अपने गुरु से वे सदैव श्रेष्ठ और अच्छी विद्या की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने गुरु से अच्छी विद्या सीख सकते हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और जब आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी विद्या होगी, तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे। तो कवि ने यहाँ पर तरह तरह के प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से हमें सीखने की प्रेरणा दी है। हम इनके द्वारा सीख कर अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं एवं सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। आशा है आपको यह कविता समझ में आई होगी और इस कविता के मूल भाव को, जो इसमें मूल संदेश दिया है गया है, उसे भी आप समझ पाए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।